आज जो हम लोग बात करेंगे वो है मैटर से। यानी कि हम लोग आज क्लास 9 के पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो जानेंगे वो है मैटर के बारे में। यानी कि हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो मैटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? तो देखिए, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज अ स्पेस, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, स्पेस लेती है, एंड हैज मास, और जिसका द्रव्यमान होता है, जिसकी मास होती है और जो स्पेस घेरता है, इज कॉल्ड मैटर। उसे ही मैटर कही जाती है। जैसे कि एयर एंड वाटर। एयर और वाटर देखिए आपका स्पेस घेरता है और इसमें मास भी है। उसी प्रकार हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सुगर एंड सैंड, सिल्वर एंड स्टील, कॉपर एंड कोल, आयरन एंड वुड, आइस एंड अल्कोहल, मिल्क एंड ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम। इस तरह हम और आगे एग्जाम्पल को बढ़ें तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर, रॉक्स एंड मिनरल। जी हाँ, रॉक्स एंड मिनरल, ये सभी क्या है? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं मैटर का। क्योंकि अभी हमने जितने भी नाम लिए, एयर लिए, वाटर लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर एंड कोल, जितने भी नाम लिए सभी में एक चीज तो देखने को मिल रहा था। सभी में क्या था? न स्पेस घेर रहा है। सब में स्पेस है, सब में अपना मास है। इसलिए इन सभी चीजों को हम मैटर कहेंगे। इन सभी चीजों को हम मैटर कहेंगे। अभी जितना भी लिए, ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। ये सभी क्या था? अलग अलग किस्मों के मैटर थे। अलग अलग किस्म के मैटर। बिकॉज इसको मैटर इसलिए कहेंगे कि बिकॉज ऑल ऑफ देम ऑक्युपाई स्पेस एंड मास। ये सभी चीजें स्पेस घेर रहा था और उसका अपना मास था। इसलिए हम इन सभी चीजों को क्या कहेंगे? ना मैटर कहेंगे। तो इस टॉपिक से हमें एक चीज तो सीखने को मिला कि कोई भी चीज, एवरीथिंग, कोई भी चीज जिसका अपना स्पेस होता है, यानी जो जगह घेरता है, जिसका मास होता है, वो मैटर कहलाता है। अब जो हम लोग देखेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी कि मैटर का वर्गीकरण। हम मैटर को किस प्रकार वर्गीकृत करेंगे, किस प्रकार क्लासिफिकेशन करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन ए नंबर ऑफ वेज। ये कहा जाता है कि मैटर को हम कई तरीके से बांट सकते हैं। उसे हम कई तरीके से बांट सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे एंशियंट इंडियन फिलोसफर के द्वारा जो बताए गए बात से, तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर ने जो बताए हैं, सेड दैट ऑल द मैटर, जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वॉज मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। ऐसा हमारे भारतीय फिलोसफर के द्वारा कहा गया है कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग मैटर हैं, पदार्थ हैं, वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। और वो क्या है? देखिए, वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर।
देख सकते हैं। उनके द्वारा बताए गए 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं? एयर, वाटर, सॉरी, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये सभी चीज़ें 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिससे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ बना है, ऐसा हमारे भारतीय फिलोसफर के द्वारा बताया गया है। किंतु जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम आज के जो मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हमें क्या कहते हैं वो देखिए। मॉडर्न डे, आज के आधुनिक दिन में साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर, साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किए हैं 2 वेज में, 2 तरीके में बांटे हैं। वो क्या है देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो मैटर को बांटा वो मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बांटा। दूसरा अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इसमें स्पष्ट इस बात का है कि आज मॉडर्न डे में साइंटिस्ट ने जो मैटर को क्लासिफाई किया है, मुख्य रूप से मेन अगर हम बात करें तो 2 वेज में बांटा है, 2 वेज में बांटा है। पहला तो बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो इसे जब हम लोग पढ़ते हैं इस कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, तो हमारे मन में सवाल होने लगता है कि आखिर इसमें क्या बताना चाहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज से हमें, अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी से बांटने का, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या क्या आएंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर चलें तो मैटर को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप में। देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर अगर चलें तो मैटर को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप में। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड्स और तीसरा है गैसेस। ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर नजर दौड़ाएं तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर जाएं तो हमें क्या मिलता है कि मैटर इज क्लासिफाइड एज, मैटर को बांटा गया है, इसे भी 3 वर्गों में बांटा गया है। मैटर को 3 वर्गों में बांटा गया है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। वो देखिए क्या है। पहला है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड्स और तीसरा है मिक्सर्स। ये हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। देखिए, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जी हाँ, जैसा कि इस टॉपिक से पता चलता है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। मतलब जितने भी मैटर हैं वो सभी पार्टिकलों से मिलके बना है। देखिए, everything around us is made of teeny particles और pieces। हमारे चारों ओर जितने भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें छोटी छोटी पार्टिकलों से, यानी कि छोटी छोटी कणों से, छोटे छोटे टुकड़ों से बना है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। देख लीजिए, हमारा शरीर जो है, बॉडी जो है, वो पार्टिकल से बना है। आवर स्किन इज मेड ऑफ पार्टिकल, यहाँ तक कि हमारा स्किन भी पार्टिकल से बना है। आवर टेबल इज मेड ऑफ पार्टिकल, हम जिस टेबल में बैठ के पढ़ते हैं ना, वो हमारा टेबल भी पार्टिकल से बना है। यहाँ तक कि द बुक दैट वी आर रीडिंग नाउ, जो बुक अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो भी पार्टिकलों से मिलके बना है। अगर हम इसे सीधे शब्दों में कहें ना तो एवरीथिंग, हर एक चीज जिसे आप मैटर कहते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना है।
अब यदि हम बात करें इसके प्रमाण का, कि हम प्रमाण बताइए कि वाकई में जो मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, इसकी क्या प्रमाण है, क्या एविडेंस है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि अब हम लोग ये प्रयास करेंगे ये जानने का कि मैटर जो है पार्टिकल से बना है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर एंड देयर मोशन कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। यदि हम पार्टिकल को देखें जो मैटर में मौजूद है, मैटर में जो पार्टिकल मौजूद है, इसकी प्रमाण हम एक्सपेरिमेंट द्वारा करेंगे। और हाँ, और एक चीज बात, मैटर में जो पार्टिकल होते हैं वो मोशन भी करते हैं, ये भी देखेंगे। मतलब मैटर में पार्टिकल्स होते हैं और वो मोशन भी करते हैं। तो इसकी जो प्रमाण जो होगा एक्सपेरिमेंट द्वारा करेंगे। एक्सपेरिमेंट द्वारा ये देखेंगे कि मैटर में पार्टिकल्स होते हैं और वो मोशन भी करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट डिफ्यूजन द्वारा देखेंगे। डिफ्यूजन एक एक्सपेरिमेंट है जिससे ये प्रमाण हो जाता है कि मैटर में पार्टिकल मौजूद हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे ब्राउनियन मोशन का, और इससे ये हम सत्यापित करेंगे, ये प्रमाण देंगे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। डिफ्यूजन में क्या करेंगे ना, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंस जो खुद अपने आप में मिक्स होगा, अलग अलग सब्सटेंस खुद मिक्स होगा, उसमें हम किसी तरह का कोई बाहरी तरीका कुछ नहीं लगाएंगे, वो स्वतः अपने आप ही मिक्स होंगे। और ब्राउनियन मोशन, यानी कि मैटर जो पार्टिकल से बना है, हम दो एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक तो डिफ्यूजन और दूसरा ब्राउनियन मोशन, और इससे ये प्रमाण आएगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना है, और पार्टिकल जो है गति में भी है। अब ये चेक करेंगे कि मैटर जो पार्टिकल से मिलके बना है, तो हम पहला एक्सपेरिमेंट देखेंगे और वो है डिसॉल्विंग ए सॉलिड इन ए लिक्विड। हम लिक्विड में एक सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, और इस बात को देखेंगे कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। तो वो देखिए, when a crystal of potassium permanganate is placed in a beaker of water, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए ये पोटेशियम परमैंगनेट है जो पर्पल रंग का होता है, उसे हम एक बीकर में लेते हैं, और बीकर में देखिए वाटर है, पानी है। तब क्या होता है, वाटर स्लोली टर्न पर्पल ऑन इट्स ओन, धीरे धीरे पानी खुद से वो पर्पल रंग का होने लगता है, इवन विदाउट स्टीरिंग। हम एक थोड़ा भी इसमें घोलते तक नहीं है, सिर्फ रख देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में, तो वो धीरे 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 वो पानी जो पहले किसी रंग का नहीं था, उसमें कोई कलर नहीं होता वाटर का, वो धीरे 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 पर्पल रंग का हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। देखिए, आपको यहाँ बताना बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि इसमें जो हम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाए थे, पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल मिलाए थे, वो खुद छोटे छोटे पार्टिकलों से बना है, और वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आर पर्पल कलर। जी हाँ, जब हम बता रहे थे कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल होता है वो पर्पल रंग का होता है, जबकि पार्टिकल ऑफ वाटर आर कलरलेस। वाटर के जो पार्टिकल होते हैं वो रंगहीन होते हैं, उसमें कोई कलर नहीं होता है। When potassium permanganate crystal is put in water, its particles separate from one another
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि हमने सबसे पहले ये चेक करना चाहा कि किस तरह होता है। तो हमने एक बीकर लिया और उस बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट को रखा। तो धीरे धीरे बीकर का पानी धीरे 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 पर्पल कलर का हो गया और हमने उसमें किसी प्रकार का स्टीयरिंग नहीं किए थे। फिर जिक्र हुआ था कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और पानी का क्रिस्टल भी छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना है। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में रखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में रखते हैं, तब पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल होता है वो सेपरेट हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल होते हैं ना, पानी में सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो दिस पर्पल कलर पार्टिकल, वही जो पर्पल रंग का जो पार्टिकल है पोटेशियम परमैंगनेट का, स्पिरिट थ्रो आउट वाटर, पूरे वाटर में फैल जाता है, पूरे वाटर में फैल जाता है और होल वाटर लुक पर्पल, और पूरा पानी हमें पर्पल रंग का दिखने लगता है। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या, एक्चुअली ऑन डिजॉल्विंग, जब डिजॉल्विंग किए ना, तो पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल जो होता है वो गेट्स इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, वो पानी के पार्टिकलों के बीच में अपना स्थान ले लेता है और इस तरह से डिसॉल्व हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है ना कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, तब ने मिक्स होके वो पूरे पर्पल कलर पूरे वाटर में चला गया। अगर मिक्स नहीं होता, वो पार्टिकल मिक्स नहीं होता, तो डेफिनेटली पूरा का पूरा वाटर मेरा पर्पल कलर का नहीं होता। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना होता है।